चलिए आइए समझते हैं क्या है अपडेट। पीछे जो बिहार बोर्ड की तरफ से अपडेट आया था कि आपका फ्री में जेईई नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराया जाएगा, तो उसमें क्राइटेरिया था कि जिनका 90% से अधिक मार्क्स है वही आवेदन करेंगे। लेकिन अब उसमें कुछ छूट दिया गया है। अगर यहाँ पे आपको दो चीज क्लियर, अगर दो शर्त है, अगर आप पूरा करते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पहला शर्त क्या है कि अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में आप उत्तीर्ण किए हैं और किसी भी डिवीजन से पास किए हैं, ये शर्त खत्म कर दिया गया है। डिवीजन वाला चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी से भी पास किए हैं, लेकिन अगर आपका मैथ में न्यूनतम 80 अंक है और साइंस में न्यूनतम 80 अंक है, ठीक है, विषय को मिला दे तो 200 अंक में से 170 अंक प्राप्त हुआ है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है। आगे मैं बताऊंगा जिनका 75 अंक आया है उनके लिए भी कैसे फॉर्म भराएगा, अभी ध्यान से समझेंगे। पहला छूट क्या दिया गया कि जिनका भी अंक कोई भी डिवीजन आया हो, लेकिन अगर आपका मैथ में 80 अंक है, विज्ञान में 80 अंक है, कुल मिलाकर 200 अंकों में 170 अंक आपका आया है, इस फ्री जेईई नीट कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए आवेदन कब से कब तक होगा, तो 14/8 से, अर्थात कि कल शाम से 5 बजे से शुरू हुआ है। 21/8 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 23/8 के दिन आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 27/8 के दिन आपके लिए इसके लिए टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू में जो भी विद्यार्थी मतलब टेस्ट में पास कर जाएंगे उनको इंटरव्यू अर्थात कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और उसमें भी आप उत्तीर्ण करेंगे तो आपको फ्री में पूरा जेईई नीट का कोचिंग क्लास 11th से ही और बिहार के टॉप टीचर के साथ जो जेईई नीट के फील्ड में एक अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं उनके साथ और एक अच्छे गाइडेंस में आपकी तैयारी कराया जाएगा। क्या क्या इसमें मिलेगा आपको बेनिफिट अगर आप उत्तीर्ण करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी छात्र छात्राएं इसमें चयनित होंगे उनको अनुभवी कुशल एवं योग्य शिक्षक द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराया जाएगा। छात्रों का नाम पटना कॉलेजिएट स्कूल में और छात्राओं का नाम बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल में, और उसके साथ साथ निःशुल्क रहने का व्यवस्था, हॉस्टल का व्यवस्था, बेड, कुर्सी, टेबल, बुक शेल्फ सभी व्यवस्था निःशुल्क रहेगा। तो खाना वगैरह की भी जो निःशुल्क, सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन, संध्याकालीन अल्पाहार और रात्रि भोजन की व्यवस्था है। उसके साथ साथ पठन पाठन सामग्री, कोर्स मटेरियल पूरा आपका समझिए हर एक चीज फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और वहां पे योगा वगैरह टीचर सभी मतलब कि एक अच्छा मतलब कि जो भी एक होता है टॉप क्लास कोचिंग में जो जो व्यवस्था आपको मिलेगा वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने जा रहा है। 23/8 के दिन रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में आपके 10th के लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ऊंचे लेवल के रहेगा, लेकिन जैसे आप देखते हैं आईटीआई का एग्जाम दे या कोई भी एग्जाम देंगे उससे बोलता है कि 10th का लेवल का प्रश्न है कि थोड़ा सा उसके स्तर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के रहते हैं। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि आपका नाम तो 11th में कहीं ना कहीं हो चुका है, तो कैसे आप वहां पे मान लीजिए टेस्ट निकालते तो आपका नामांकन कैसे होगा। देखिए बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड ही रूल बनाता है तो हर रूल को ब्रेक भी कर सकता है। तो बिहार बोर्ड यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिनका भी नामांकन हो गया है इसमें उत्तीर्ण होता है, उनका चयन होता है इस मतलब कोचिंग के लिए, तो उनका जहां पे भी आवेदन हुआ है वहां से बिहार बोर्ड का जिम्मेवारी उनका नाम कटवाएगा, वहां से टीसी प्राप्त करेगा और बिल्कुल फ्री में। अगर आप छात्र हैं तो आपका पटना कॉलेजिएट स्कूल में और छात्राएं हैं तो बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल में आपका नामांकन करा दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताया गया है। तो ये छूट मिला है कि डिवीजन की क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया, बस अगर आपका मैथ में और में 80 अंक होना चाहिए। मान लीजिए जिनका 75 अंक है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी ऑफर आया है। चलिए मैं वो भी अपडेट आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए जिनका तो 90% से ज्यादा अंक था उनका उसी कॉलेज पटना कॉलेजिएट स्कूल और आपका बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल में उनका नामांकन होगा। लेकिन अब जिनका अंक मान लीजिए कम है और जिनका 80 अंक आया है प्रत्येक विषय में, किसी भी डिवीजन से पास किया मतलब साइंस और सिर्फ साइंस और मैथ में, तो उनके लिए भी उसी स्कूल कॉलेज में व्यवस्था किया गया है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए जिनका अंक 75 आया है उनके लिए क्या योजना है, तो यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2023 में उत्तीर्ण किए हैं और आपका साइंस में या गणित में जो है 75 अंक प्राप्त हुआ है और 200 में से आपको केवल 160 अंक ही प्राप्त हुए, मतलब साइंस का 100 और आपका मैथ के 100 में से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया है, वही डेट वगैरह है, ठीक है। आज से इनके लिए भी आवेदन होगा साइंस का 100 और आपका मैथ के 100 में से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल। 75 अंक प्राप्त हुआ है और 200 में से आपको केवल 75 आया है, उनके लिए क्या योजना है, तो यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2023 में उत्तीर्ण किए हैं और आपका साइंस में या गणित में जो है 75 अंक प्राप्त हुआ है और 200 में से आपको केवल 160 अंक ही प्राप्त हुए, मतलब साइंस का 100 और आपका मैथ के 100 में से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया है, वही डेट वगैरह है, ठीक है। आज से इनके लिए भी आवेदन होगा 15/8/2023 से आपका 22/8/2023 तक, और वही सभी व्यवस्था यहां पे भी मिलेगा।
जाएगा जो आप उसमें देख रहे थे। सेम चीज है यहाँ पे भी, उसी तरह आपको टेस्ट वगैरह देना होगा, लेकिन इसमें एक चीज बदल जाएगा। अगर आपका 75 अंक आया तो स्कूल कॉलेज, जैसे जिनका भी 80 अंक आया है और जिनका 90% से टोटल ज्यादा अंक है उनके लिए जैसे पटना कॉलेजिएट स्कूल और बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल में नामांकन होगा। लेकिन जिनका 75 अंक आया है उनके लिए देखिए हर एक प्रमंडल में, बिहार में जो 9 प्रमंडल है, सभी प्रमंडल, अब प्रमंडल की बात हो रही है, यानी कि आपको जिला समझना है, प्रमंडल है। जैसे मुजफ्फरपुर प्रमंडल में जो आते हैं उनका पूरा पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी सभी के छात्र छात्राएं हो जाएंगे। इसी तरह जो भी पटना प्रमंडल में जो अंतर्गत आते हैं